नमस्कारम भारतम। संघ और भाजपा के लोग इस्लाम के बारे में समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं, इस संदर्भ में कई प्रश्न हमारे पास आए थे। उसमें एक प्रश्न है जो अभी सामान्य तौर से आप हर किसी के मुंह से सुनेंगे, चाहे वो मोहन भागवत हो या उनके प्रवक्ता हों, भाजपा के प्रवक्ता हों, जो अक्सर एक वाक्य बोलते रहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दो अलग अलग इस्लाम है। तो ये ऐसा झूठ क्यों फैलाते हैं? तो पहले इस संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इस्लाम के संदर्भ में सारी दुनिया अवगत है कि इस्लाम का कोई दूसरा वर्जन नहीं, उसका कुरान का कोई दूसरा डिफरेंट वर्जन नहीं, शरिया का कोई दूसरा डिफरेंट वर्जन नहीं, हदीसों का कोई डिफरेंट वर्जन नहीं। हदीसें हालांकि उनकी एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन जो प्रामाणिक और सर्वदेशिक जो हदीसें मानी जाती हैं वो शीर्ष में 5-6 हदीसें हैं, जिसमें शाही बुखारी है और शाही मुस्लिम आदि जो है वो 5-6 हदीसें जो हैं जो प्रमुख मानी जाती हैं और हर जगह मान्य हैं। अन्य संख्या जो है वो अलग अलग सेक्टरों में उसे मान्यता मिलती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो इस्लाम के संदर्भ में जो प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं वो कुरान है, शरिया है और हदीसें हैं और लाइफ ऑफ मोहम्मद की जीवनी है। तो संघ के जो लोग हैं और या बीजेपी के जो लोग हैं वो इस्लाम के बारे में ऐसी बातें किस आधार पर करते हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि संघ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक क्या कहते हैं, जैसे कि वो एक रक्षात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। वो हर कार्य को बड़े ही अपोलॉजिक तरीके से करते हैं। एक जैसे जिसे कहा जाता है कि 2 कदम आगे बढ़ना फिर 4 कदम पीछे जाना, तो इस पॉलिसी पर वो चलते हैं। और अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम के संदर्भ में यह है कि इनका अपना कोई ये विचार नहीं है। इस्लाम के संदर्भ में जो भारत में या विश्व में जो ऐसे मुस्लिम हैं जो खुद को एथिस्ट कहते हैं या फिर खुद को लिबरल कहते हैं, जैसे कि मैं नाम लेकर के आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर कलाम हो गया जो भारत का राष्ट्रपति चुना गया एक बार। दूसरा, आपने देखा होगा टीवी डिबेट या न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं तो एक तारिक फतेह करके एक व्यक्ति है, या एक गवर्नर है केरल का जिसे भाजपा ने अभी नियुक्त किया है, आरिफ मोहम्मद खान। तो ऐसे लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है। हम लोग कुरान के, आपने आरिफ मोहम्मद खान के मुंह से ये शब्द अक्सर सुने होंगे कि वो बार बार इस चीज़ को रिपीट करता है कि वो कुरान का तालवीन है और अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम तो अलग अलग हैं और हमें मुल्ला के इस्लाम से लोगों को छुड़ा करके अल्लाह के इस्लाम की ओर ले करके जाना है। तो ये उन लोगों के शब्द हैं और भाजपा संघ के लोग ऐसे लोगों के शब्दों को उठा लेते हैं और वही एक तकिया कलाम की तरह उसका वाचन करते रहते हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो आरिफ मोहम्मद खान, तारिक फतेह जैसे जो लोग हैं, ये समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं और इस्लाम को संरक्षित करते हैं, उसको कवर अप करने वाले लोग हैं। स्वयं उसको अपने आप को लिबरल कहते हैं और उसकी बुराई करते हुए भी उसका संरक्षण करते हैं, क्योंकि दुनिया में कुरान का कोई दूसरा वर्जन नहीं। जो अल्लाह और मुल्ला का जो भेद, ऐसा कोई भेद नहीं है कि इस्लाम में किसी की भी कोई भी बात, कोई भी तर्क, कोई भी विचार कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। जो कुरान के विरुद्ध है उसे कभी कोई स्वीकार नहीं करता, कोई मान्यता नहीं देता और कोई उसे आगे नहीं चला सकता। आप विश्व भर में जो देखते हैं जो संघर्ष है इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर ही, वो बस इसी बात का ही संघर्ष है। यदि कोई व्यक्ति कुरान से हट करके अपने जीवन यापन करता है, बस वहीं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है और वहीं संघर्ष का जन्म होता है। तो इस्लाम में किसी की भी कोई भी विचार, कोई भी तर्क उसमें स्वीकार किसी को भी नहीं है, कहीं भी नहीं रहा और न आगे कभी कुछ हो सकता है उसमें, क्योंकि उसमें इस्लाम में कई सारे सेक्ट हैं, जैसे अहमदिया हैं, सूफीज हैं या सुन्नी हैं, शिया हैं। तो इनके बीच में अक्सर करके आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे को झूठा मुसलमान कहते रहते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि जो भी इस्लाम में कोई भी परिवर्तन करना चाहता है, किसी चीज़ को छोड़ देता है, तो वो दूसरे जो सेक्ट के जो लोग हैं वो उसे झूठा मुसलमान कहते हैं, झूठा इस्लामिस्ट कहते हैं। तो ये सब है। तो भाजपा के लोगों को यदि उनके पास ऐसा कोई तथ्य है कुरान से या हदीसों से या शरिया से, जिससे वो साबित कर सकें कि मुल्ला का जो इस्लाम है वो अलग है और इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम अलग है, तो ये हम बड़ी खुशी होगी। हम भी इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर वो जो चीज़ का प्रचार करते रहते हैं बार बार, उसके पीछे क्या रीजन है और दुनिया इस चीज़ से कैसे अनभिज्ञ है, जो उन लोगों को पता चल गया कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दोनों अलग अलग हैं।
तो या तो इस झूठ को फैलाना बंद करें या इसका स्पष्टीकरण दें समाज में, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में हाँ 2 इस्लाम हैं दुनिया में, और जो एक को अल्लाह का सलाम कहते हैं और दूसरे को मुल्ला का सलाम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों से ये अनुरोध भी कि वो इस प्रश्न को उन लोगों से उठाएं जो बार बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इस्लाम के संदर्भ में बाकी चीज़ें तो आप स्वयं जानते हैं और समय समय पर अगले वीडियो में और बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो भारतम, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा।